प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा हायाघाट प्रखंड के बिशनपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में जयंती सह छात्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आगंतुक अतिथियों द्वारा उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र एवं हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के तीन सर्वप्रथम मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मी निवास पांडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला के ऐसे विभूति जिन्होंने आनंदपुर के एक छोटे से गांव से वाराणसी के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तक शिक्षा का अलग जगाने का काम किया, इसकी सार्थकता आज दरभंगा में आकर देखने को मिल रही है कि शिक्षा विधि देश और प्रदेश के राजनीति को दिशा दे सकती है और जिसका अनुकरण उनके पुत्र विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी भी सिद्ध कर रहे हैं, जो आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर देखने को मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, शुचिता, ईमानदारी के बगैर ना तो सच्चा इंसान बन सकता है और ना ही सच्चे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलट महथा आदर्श महाविद्यालय बहेड़ी के प्राचार्य LP जायसवाल ने कहा कि सच्चे शिक्षाविद का सही सम्मान इसी तरह होनी चाहिए जो उनके जन्मतिथि पर मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जाए, जिससे कि बच्चों में शिक्षा के प्रति समर्पण की भावना जागृत हो। साथ ही उन्होंने विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके सफल निर्देशन में आज बहेड़ी महाविद्यालय एक ऐसे महाविद्यालय है जहां विज्ञान, वाणिज्य, कला और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई एक साथ हो रही है, जो उनके ही कुशल और सार्थक प्रयास से संभव हो सका है और हमेशा से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्राध्यापक श्रीपति त्रिपाठी ने स्वर्गीय उमाकांत चौधरी को अपना अभिभावक एवं कुशल मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि जब एक हिंदी के छात्र शास्त्र और धर्मशास्त्र के इतने बड़े ज्ञाता हो और उन्हें महान शिक्षाविद के साथ साथ कुशल राजनीतिक की संज्ञा देते हुए कहा कि कर्म ही उनका धर्म था और सदाचार एवं स्वच्छता ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने स्वर्गीय उमा बाबू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज यदि मिथिला मैथिली के लिए सच्चे सपूत की संज्ञा दी जाए तो उमा बाबू से बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। आज भले ही मिथिला मैथिली का श्रेय लेने के लिए बड़े बड़े लोग अपने नाम को आगे करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इसके मूल श्रेय स्वर्गीय उमा बाबू एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है, जिन्होंने निर्मली भपटियाही रेल पुल शिलान्यास के समय मैथिली को अष्टम अनुसूची में स्थान देने की घोषणा की और उसे आम लोगों के सामने प्रथम बार लाने का अहम भूमिका निभाने वाले बेनीपुर के सम्मानित विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी हैं, जिन्होंने एक कुशल पत्रकार की भूमिका अदा की थी। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय उमा बाबू को कुशल राजनीतिज्ञ, राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी के प्रतीक के साथ साथ महान शिक्षाविद की संज्ञा दी और कहा कि उनके जीवन का यही मूल सिद्धांत आम लोगों को उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि बाबूजी के शिक्षा के प्रति समर्पण, राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी ही मुझे आज तक सबल प्रदान करती है आ रही है और यही मेरी मूल पूंजी है। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी
चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। कार्यक्रम को लेकर विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुने विस्तार से। क्या कहिएगा आज प्रोफेसर उमाकांत चौधरी मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा बाबूजी की 91वीं जयंती समारोह प्लस छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति उपस्थित हुए थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव उपस्थित हुए थे, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैजनाथ चौधरी उपस्थित थे, सेवानिवृत्त शिक्षक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी उपस्थित हुए थे। उसके बाद आपको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय विज्ञान संकाय अध्यक्ष LP जायसवाल उपस्थित हुए थे। RK कॉलेज मधुबनी के भूगोल विभागाध्यक्ष शशिभूषण कुमार उपस्थित हुए थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग के निदेशक भी उपस्थित हुए थे, घनश्याम मिश्रा जी। इसी तरह सभी लोग उपस्थित होकर के यहाँ पर बाबूजी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया और सबों ने कहा कि जिस तरह से बाबूजी 94 में नीतीश कुमार के हाथों के साथ उनको समता पार्टी के संस्थापक के रूप में शामिल हुए थे और उस दिन उन्होंने जो नीतीश बाबूजी ने प्रण लिया था और जिस प्रण को आज ज़मीन पर ले आए हैं, उसी तरह से सबों की यह थी कि मंशा थी कि 25 से 30 फिर से एक बार नीतीश कुमार हो, यह सबों ने संकल्प लिया। बच्चों के उत्थान के लिए भविष्य में क्या किया? अब तो छात्रों के हम लोगों ने फाउंडेशन पुराने हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के 3 छात्र को और बेनीपुर विधानसभा के माध्यमिक में 3 छात्र को हम लोग पुरस्कार देते हैं, एक 10,000 रुपया, एक 7,000 रुपया, एक 5,000 रुपया, ताकि छात्र प्रोत्साहित होकर के कि पढ़ाई लिखाई को आगे करें। एक सवाल है, चंदन पट्टी से बिशनपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है, वर्षों से इंतज़ार में है कि सड़क बनेगा। नहीं, देखिए उसको इंतज़ार से मत जोड़िए, वो तो बहुत ही बड़ा काम हुआ है कि उसको PWD विभाग में ले लिया है, तो जो अच्छा काम होता है उसमें तो जरा समय लगता ही है। आपके जो समर्थक हैं वो आपको लेकर कह रहे हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं हायाघाट के, उनके द्वारा फेरबदल किया जा रहा है, कभी RO कभी PWD। तो सरकार ने कैबिनेट में वो निर्णय ले चुकी है कि उसको PWD में करने के लिए, इसमें कोई विवाद की बात नहीं। वो भी हमारे ही गठबंधन के विधायक हैं, कोई बात नहीं। क्या 2025 चुनाव से पहले इसका शिलान्यास होगा? वो बहुत बड़ा काम हो चुका है। पूरे बिहार में मात्र 10 रोड लिया गया है। उस समय में 4 रोड हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू के क्षेत्र का था, 3 उस समय के उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र का था, 2 संजोग से एक मेरे गृह का था और एक बेनीपुर का था और एक जहानाबाद का था। 9-10 रोड लिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा काम हुआ था। तो उसमें थोड़ा समय लगता है, अच्छे काम होने में समय लगता है, उसमें धैर्य तो सबको रखना ही पड़ेगा। ये करीब 2018 से लगातार प्रत्येक साल के भांति इस साल भी मनाया जाता है माँ बाबू की जयंती। पर में हायाघाट, दरभंगा, बेनीपुर, बहादुरपुर, बहेड़ी, हनुमान नगर जितने विद्यार्थी सबको यहाँ सम्मानित किया जाता है। फर्स्ट डिवीज़न वाले को, सेकंड डिवीज़न वाले को, थर्ड डिवीज़न वाले को, इसका एक आयोजन भी इसमें होता है। इसके बाद जो बच्चे लोगों को कलम, कापी, पेन बांटते हैं, देखबे किए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कानन चौधरी। लोगों ने उन्हें याद कर वो जो हमारे उमाकांत चौधरी स्वर्गीय, उनका जो योगदान थी उसको लेकर सबसे पहले हम लोग ने चरण स्पर्श किए और इसी के साथ आज बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया, जो बहुत अच्छा लगा। साथ ही साथ हमारे बेनीपुर के विधायक जी के द्वारा ये बहुत अच्छा कदम थी जो बरसों से चल रही हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आयोजन करने से बच्चों में एवं क्षेत्र में भी, क्षेत्र के आसपास के जो देखते हैं स्थानीय विभिन्न पार्टी के आते हैं, तो वो अपनी अपनी एक बात होती है, मेलजोल होती है, तो
कहाँ पे विभिन्न तरह का समस्या है उसको लेके अवगत होते हैं। तो इससे एक होता है जो क्षेत्र का जो समस्या होता है वो निकल के आता है, वो सफल होता है। उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता है।